बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग भी अब मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और वित्त मंत्रालय की भी मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए ज्यादा बजट दे पाएंगे। हमारे साथ रविंद्र भी बने हुए हैं। रविंद्र, बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्रालय दे सकती है बीजेपी अपने सहयोगियों को? यह तो बहुत बड़ा फैसला होगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, जो समीकरण है और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सभी दल, जो बड़े दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये दबाव बनाने की रणनीति तो बना रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इसके अलावा विदेश मंत्रालय, ये बीजेपी अपने पास रखेगी, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लोकसभा का अध्यक्ष पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इन आंकड़ों में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी भूमिका। ये 4 पद बीजेपी शायद ही किसी को दे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू भी डिमांड आ रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर चाहिए, वित्त मंत्रालय में MOS चाहिए, तो ये 4 पद बीजेपी अपने पास रखेगी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एक बात और आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू जो पहले 9 तारीख को शपथ लेने वाले थे, कल ही उन्होंने कहा कि हम 12 तारीख को शपथ लेंगे। ऐसे में हो सकता है कि 8 तारीख की जो शपथ की तैयारी थी वो एक दिन शिफ्ट होकर 9 तारीख को हो जाए। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तमाम मुद्दों पर चर्चा अमित शाह निश्चित तौर पर। रवि, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि अब बड़े सियासी कौशल की जरूरत पड़ेगी बीजेपी के दिग्गज नेताओं को, जिनको यह आदत नहीं रही है पिछले 10 साल में प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं, और अब सहयोगियों को साधने के लिए, उनके जो मोल भाव हैं उससे निपटने के लिए बहुत अब सियासी कौशल की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जिन लोगों ने काम किया होगा उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि आपको अपने सहयोगियों को साथ कर रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो यानी मामला, मैसेज गलत जाएगा, सरकार पर खतरा मंडराएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और देखिए, जो बात रविंदर कह रहे थे, हो सकता है कि वित्त मंत्रालय डायरेक्ट न मिले, लेकिन MOS का पद दोनों पार्टियों को मिल सकता है। वो दो में आपके पास MOS वित्त मंत्रालय रहते हैं और दोनों को स्पेशल पैकेज चाहिए, दोनों राज्यों को। आंध्र प्रदेश की मांग रही है, चूंकि वो राज्य अलग बना है, उसके अलावा बिहार की मांग भी लंबे समय से रही है। तो इस वजह से मैसेज देने के लिए कि स्पेशल पैकेज बिहार को चाहिए, और वित्त मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री ना मिले लेकिन MOS मिल सकता है। रेल मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और एक MOS उनको मिल सकता है। ऐसी चीजें हो सकती है एडजस्ट करने के लिए। आपको कहते हैं ना कि कोई भी चीज समझौते के लिए 2 कदम कोई आगे बढ़ता है, 2 कदम कोई पीछे बढ़ता है। तो कौन पीछे जाता है, कौन आगे आता है, अभी बीजेपी के लिए पीछे हटने वाली। बीजेपी की ओर से बार्गेनिंग करेगा कौन? रविंद्र, बीजेपी की ओर से बार्गेनिंग करेगा कौन? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है बहुत सख्त बार्गेनर माने जाते हैं, काफी उनकी कड़क छवि रही है। ऐसे में कोई ऐसा, जैसा कि रवि कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के स्टाइल का कोई नेता, क्या ऐसे में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की भूमिका अहम हो जाएगी? देखिए, नितिन गडकरी की अब कोई भूमिका शायद ही देखने को मिले। जिस तरह से उनको संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और किसी भी मीटिंग में नितिन गडकरी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक मात्र चेहरा होते हैं राजनाथ सिंह, जो बीच का रास्ता लेते हुए बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा और अमित शाह को ही लेना है। इस ऐसे में अमित शाह, देखिए, निगोशिएटर हार्ड माने जाते हैं, बार्गेनर हार्ड माने जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि चाहे बिहार में समझौता करना हो, उन्होंने अपनी भूमिका को पीछे किया और नीतीश कुमार से समझौता हुआ। चंद्रबाबू नायडू से भी वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो पीछे हटे और उनके साथ समझौता हुआ। ठीक है रविंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उत्साहित हैं। इस बीच शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त यूपी में चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में 80 में से 37 सीटें अपने दम पर जीती है। इसके अलावा 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के हाथ भी लगी है। तो ऐसे में अब उत्साह पूरा दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, और वे कह रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाए तो हम इस बार सरकार बना लेंगे। Zee News।